हेलो हेलो हेलो। मैं कृष्ण कुमार फिजिक्स के इस पावरफुल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल को उठाया, फेंक दिया, ठीक है ना। धोनी का छक्का, नीरज चोपड़ा का भाला, मम्मी का चप्पल, ये सारे के सारे क्या है, प्रोजेक्टाइल। क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? यूं कुछ ऐसा, मतलब यूं ऐसे गया और ऐसे हो गया, यूं यूं ऐसे। बात समझ में आ रही? इसको थोड़ा सा हम फिगर के साथ यार बच्चों ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि ऐसा होता है कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कुछ ऐसा होता है। तो एक्चुअल में आप नहीं जानते कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। आप तो इस पाथ को जानते हैं कि इस तरीके का जो पाथ होता है, इस तरीके का पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरीके का जो पाथ आपने देखा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात यह आती है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। सर क्या क्या किस तरीके के मोशन को स्टडी करने वाले हैं? बेटा ये एक प्लेन को कवर करता है ना। जब मोशन इन प्लेन की बात करते हैं या 2D मोशन की बात करते हैं तो उसमें 2D मोशन का एक पार्ट ये भी है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक प्लेन को कवर कर रहा है। किसको कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये क्या है, प्लेनर मोशन, ठीक है। ये मोशन इन 2D, ये मोशन इन 2D का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये y है और ये x है, y है और x है। आप किसी चीज को, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल को आपने फेंका यूं ऐसे, तो ये इसका पाथ ऐसा हुआ, ठीक है। अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम देखें, है ना, इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि इस प्रोजेक्टाइल जब हो रहा था तो ऊपर से एक टॉर्च जलाओ, है ना, इस पर लाइट दो तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है बच्चा पार्टी, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यूं ऐसे। जो पार्टिकल है कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ठीक है। इस पाथ को कवर किया। अगर यही लाइट हम ऐसे जाए, ये प्रकाश हम ऐसे दे रहे हैं सपोज, तो पता है कैसा जाएगा, कैसा दिखेगा? हमें दिखेगा ऐसा, ऐसे गया और ऐसे आया। बात समझ आ रही है? ऐसे गया और ऐसा। इसको मैं वापस दिखाता हूं, ये ऐसे गया और ऐसा। मतलब आपको क्या दिखेगा, अगर ऊपर से लाइट जलाओगे तो ये दिखेगा कि इसका जो शैडो है ना, एक शैडो ऐसे जा रहा है, और अगर इधर से जलाएंगे तो हमें ऐसे दिखेगा कि इसका जो शैडो है ना, ऐसे गया, ऊपर गया और फिर नीचे गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम इस मोशन को, है ना, दो अलग अलग डायमेंशन में, है ना, पढ़ सकते हैं। दो अलग अलग डायमेंशन में पढ़ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये कॉम्बिनेशन है टू डिफरेंट डायरेक्शन में 1D मोशंस का, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो मोशन अंदर ग्रेविटी के अंदर पढ़ चुके हैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है ये तो भाई इसके बारे में दोनों को अलग अलग हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से बेटा, u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, और यहां से जो ये एंगल है, ये एंगल थीटा है। यहां से जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। इस पर कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। कंडीशन ये है कि थीटा
लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं। एजम्पशन क्या है कि हम यहां पर एयर रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या लेते हैं? जीरो। एयर रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं, पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, और ये क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट। और इससे यह पता चलता है कि अगर ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये इकलौता एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि एक इकलौता एक्सेलरेशन है और वो भी कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हम हेंस वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो कंडीशन है कि थीटा लेस देन 90, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। भाई थीटा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, थीटा 180 नहीं होना चाहिए, थीटा और क्या नहीं होना चाहिए? 90 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा थीटा अगर 90 से छोटा है तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर ये 90 का, अगर ये थीटा 90 हो जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, और अगर थीटा अगर जीरो हो जाए उस केस में ये क्या हो जाएगा? ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा जो कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। तो पहली बात तो थीटा लेस देन जीरो होना चाहिए। एजम्पशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस हम जीरो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एयर रेजिस्टेंस जीरो मान रहे हैं। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या मान रहे हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये u है तो इस डायरेक्शन में, बेटा इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जो हमारे पास जो हम ये कह सकते हैं कि ux जो होगा हमारे पास वह u cos थीटा होगा, u cos थीटा होगा। और हमारे पास जो इस डायरेक्शन में यानी कि uy जो होगा, हमारे पास जो uy होगा, uy या u sin थीटा, u sin थीटा, ये ux cos थीटा है और ये u sin थीटा है। ux कितना है? u cos थीटा, और ये कितना है? uy कितना है? u sin थीटा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ay कितना हो जाएगा? g, और ये किस डायरेक्शन में? माइनस नीचे की तरफ हमेशा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगने वाला है बेटा? नीचे की तरफ। किधर लगने वाला है? नीचे की तरफ। बोलिए, है ना। गॉड हमेशा किधर? नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। और जब हम बात करते हैं ax की, ax तो ax कितना हो जाएगा? 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इन y डायरेक्शन, ध्यान दीजिए, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, है ना। हमें दोनों 1D मोशंस को बारी बारी क्या करना? पढ़ना है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि x कंपोनेंट वाला जो है ना, x कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी है, x कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी है, ये क्या? इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन की बात जब हम करते हैं, y डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है बेटा? यहाँ पर y डायरेक्शन में क्या है हम देखने वाले हैं? y डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन में हमारा जो मोशन जो दिखेगा, हमने जो मोशन अभी देखा है, y डायरेक्शन में जो हमने मोशन अभी देखा है कुछ ऐसा दिखा है, ठीक है। फिर थोड़ी सी ठीक से बना लेते हैं, ऐसा दिखा है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर की तरफ गया uy से, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है
जी, ऊपर की तरफ एक जो वेलोसिटी है वो यू वाई है, और हम बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है यू वाई, और ये कितना है जी, है ना। और ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा एच मैक्स, ये कितना है एच मैक्स, है ना। यहां से यहां तक जब जाएगा, यहां से इस पॉइंट से यहां तक जाएगा, जब जाएगा तो यहां पर जो टाइम होगा वह टाइम ऑफ डिसेंट होगा। जब यहां से यहां आएगा, तो यहां से यहां जब आएगा तो ये टीडी होगा, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट होगा। नीचे ऊपर जाकर के नीचे आएगा, देखो बेटा ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये आया कहां से, जब इसी मोशन को जब हमने इधर से टॉर्च जला करके देखा, इसका जो है ना इमेज था, इसका जो इमेज था वह इमेज किधर दिखा बेटा, इस डायरेक्शन में दिखा हमें। बात समझ में आ रही है, ये किस डायरेक्शन में दिखा हमें, इस डायरेक्शन में हमें दिखा है। तो ये क्या दिखा, मोशन अंडर ग्रेविटी टाइप का हमें कुछ दिखा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में आएगी चीजें, है ना। यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट है कि यह ऊपर जब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, उसको हमने क्या कहा, टाइम ऑफ डिसेंट। क्या कहा, टाइम ऑफ डिसेंट। ये पहला टारगेट है हमारा, इसे हमें फाइंड करना है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये है कि जब ये ऊपर चला गया, ऊपर से जब नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा, इसको हमने टाइम ऑफ डिसेंट कहा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो टारगेट है हमारा वो ये है कि यहां से लेकर के यहां तक आया है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब जितनी देर ये हवा में रहा है वो कितना टाइम होगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। आपको कॉमन सेंस से इतना समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वह TA प्लस TD के बराबर होगा, TA प्लस TD के बराबर होगा। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, यानी TA और TD इक्वल होंगे, TA और TD इक्वल होंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट TA और TD के सम के बराबर होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा टारगेट है वो है एच मैक्स। क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। क्या है, मैक्सिमम हाइट। हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट के बारे में। एक एक करके हम बारी बारी सबके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जब यहां से चला तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू वाई। क्या है, यू वाई। तो वाई डायरेक्शन में हम मोशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आएगा बेटा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी वी वाई कितनी हो जाएगी, जीरो। वी वाई कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हम देखने वाले हैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ऑफ ए वाई इंटू टी। इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, ऊपर जाने का टाइम, है ना। वी वाई कितना है बेटा, यहाँ पर वी वाई कितना है, वी वाई यहाँ पर जीरो हो गया, और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे के डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस ऑफ जी इंटू TA। तो TA जो यहाँ पर बदल करके आया, TA ये कितना आया, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन, आपको ये बात समझ में, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये जो यू साइन थीटा है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो यू साइन थीटा अपॉन जी है, क्या ये यू साइन थीटा, क्या ये यू वाई है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला क्या वेलोसिटी है, क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, हाँ सर ये वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखिए और आगे की भी बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा TA आया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यू वाई बाई जी, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि TA और TD दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हम इक्वल्स टू TD भी लिख सकते हैं। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, हमें TA मिल गया और TD मिल गया, है ना। अब हम क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, है ना, TA प्लस TD हो जाएगा, TA प्लस TD हो जाएगा, TA प्लस TD। ये कितना हो जाएगा, हम दोनों को सम करेंगे, दोनों इक्वल ही है, तो क्या करेंगे हम, 2u बाई जी, या यूं कहें कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहां पर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो मिला, हमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिला वह 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर।
2u sin थीटा अपॉन g के बराबर। ठीक है, हमें क्या क्या चीज मिल गया बेटा, TA मिल गया, TT मिल गया, TF मिल गया, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, है ना। TA क्या था, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, TA क्या था, टाइम ऑफ एसेंट, है ना, ऊपर जाने में लगा समय। TD क्या है, नीचे जाने में लगा समय। और TF क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम, मतलब जितनी देर वो हवा में रहा। ठीक है, तो कितना है 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, आगे की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा, हमारी यहाँ पर बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो हमें hmax निकालना है, फोर्स क्या निकालना है, hmax। अब हमें hmax निकालना है, आप ध्यान से देखिए कि जब हमें hmax निकालना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, यही hmax है। तो हम एक काम करते हैं, hmax इक्वल्स टू, अगर हमें क्या निकालना है, hmax निकालना है, hmax इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा इनटू टोटल टाइम कितना लगेगा, TA के बराबर या TF के बराबर, TA के बराबर। यहां से यहां जाने में टाइम क्या है, TA के बराबर, TA। ठीक है, माइनस हाफ g TA का स्क्वायर। ये कितना आया बेटा, u sin थीटा इनटू TA कितना आ जाएगा बेटा, u sin थीटा बाई g, u sin थीटा बाई g। ठीक है, माइनस हाफ g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्लियर है, एक g से ये g खत्म, और यहां से हमें मिलेगा जो hmax की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी यहां से जो hmax की वैल्यू मिलेगी, हम यहां लिख देते हैं, hmax की जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये hmax की वैल्यू। क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप याद करिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने जो hmax की जो वैल्यू पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था, u स्क्वायर बाई 2g। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर इस एंगल को 90 कर दिया जाए, इस थीटा को क्या कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए, इस थीटा को क्या कर दिया जाए बेटा, 90 कर दिया जाए, इस थीटा को क्या कर दिया जाए, 90, तो फिर से वही क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला hmax हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। और जब हम आगे की बात करते हैं, तो हम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हमारे पास क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, तब यहां से चला इधर गया, और इसके पास ux कितना था, u cos थीटा, ax कितना था 0, ये y था और ये x था, ये ux कितना था, u cos थीटा, और ax कितना था, ये 0 था। ठीक है, आप यहां से देखिए, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या क्या निकाल चुके हैं, हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल चुके हैं, हम टाइम ऑफ डिसेंट निकाल चुके हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं, हम hmax निकाल चुके हैं, और अब हम निकालने वाले हैं रेंज। ठीक है, हम निकालने वाले हैं रेंज। तो रेंज के लिए, रेंज एक्चुअली है क्या, रेंज यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम रेंज कहेंगे। ये क्या है, रेंज। अगर आप बात करें पीछे वाले स्लाइड की बात करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये रेंज था, ये क्या था, रेंज। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, क्या हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करने वाले हैं, है ना, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना हो वहां पर हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है बेटा, u रेंज, यही रेंज क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा,
2u sin थीटा बाई जी। अरे बोलो हाँ यार। तो यहां से ये समझ में आया कि 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई जी। तो जो अपना रेंज आएगा यानी बच्चों रेंज, और रेंज कितना आएगा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पर आप जो ध्यान रखिएगा वो ऐसे ध्यान रखिएगा 2ux uy बाई दोनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। क्या फायदा होगा वो अभी मैं बताऊंगा। उसी तरीके से h max का जो फॉर्मूला है h max को ऐसे याद रखिएगा h max इक्वल्स टू ux uy बाई 2g, ux uy बाई 2g, ये h max। उसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे याद रखिएगा 2uy बाई, इस तरीके से फॉर्मूलास को ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, जो पहले फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो भी याद रखिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो आप लोग बताएं, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पर जो h max है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर h max को देख रहे हैं। h max किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, यहाँ पर h max, यहाँ पर h max जो है किसके प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें h max किसके प्रोपोर्शनल है, h max प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर, ठीक है। h max किसके प्रोपोर्शनल है, u स्क्वायर के। यहाँ पर रेंज भी किसके प्रोपोर्शनल है, u स्क्वायर के, ठीक है, u स्क्वायर के। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है, इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। तो इसमें हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं, इस चीज को नोट करिए। टू बी मैक्सिमम फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए कि इसको मैक्सिमाइज करने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मतलब साइन अल्फा मान लीजिए यहाँ पे, या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है या नहीं होता है ना। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पहले हमारे मैक्सिमम कर देते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए है ना, मैक्सिमम 1। अब ये 1 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिग्री। यानी कि अगर हम है ना, मान लेते हैं u वेलोसिटी से हमने फेंका किसी चीज को, u वेलोसिटी से फेंका, और u वेलोसिटी से अगर हम फेंक रहे हैं और हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो थीटा हमें 45 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए 45। तो आर मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये यू स्क्वायर बाई जी के बराबर, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब हम आगे की बात करते हैं, कुछ सवाल को देखते हैं, कुछ सवाल को देखते हुए फिर हम आगे की भी बातें करेंगे, आगे की थ्योरीज भी पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा एक सवाल है, मैंने कहा ये x है और ये y, ये x है और ये y। मैंने कहा कि यहाँ से 20√2 मीटर पर सेकेंड से किसी को फेंका गया, किसी पार्टिकल को 20√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और ये जो एंगल रखा है मैंने, ये एंगल रखा है 45 डिग्री। क्या रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर सवाल 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, दूसरा ये है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, दूसरा क्या पूछा आप लोगों से h max पूछा, और तीसरा जो पूछा है वह पूछा है रेंज पूछा है। क्या पूछा है रेंज। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके हम इस चीज को देखेंगे। आप ध्यान से देखिए कि जो ux होगा, ux क्या ux, क्या ये 20√2 cos 45 हो जाएगा, तो क्या ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये uy जो होगा यह हो जाएगा, uy की जो बात करते हैं क्या ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड,
और इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम है ना, बात समझ में आ रही है, यू एक्स और यू वाई दोनों के दोनों 20 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो भी यू एक्स, ये भी यू एक्स, मतलब यू एक्स यू वाई दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, अलग अलग नहीं। आ रही बात समझ में? आगे की बात करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आएगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वैसा कुछ मोशन है, ये कुछ ऐसा मोशन है कि पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया और ये ऊपर गया, कितने से गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से। आप ध्यान से देखिए कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है ना, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड के बाद सर 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? और 2 सेकंड के बाद सर 0 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, ये क्या कर रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 से क्या करते जा रहा है, कम करते जा रहा है। यानी कि यहाँ से 1 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और जब 1 सेकंड और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर आकर के है ना वी वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 2 सेकंड। वैसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, पहले हम वही कर लेते हैं कि हम पहले फॉर्मूला मेथड यूज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या है, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई 2 इंटू यू कितना है बेटा हमारे पास 20 इंटू साइन थीटा कितना है हमारे पास sin 45, ये कितना हो गया √2 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, क्लियर है? 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। 20 √2 है ये, सॉरी 20 √2 इंटू 1 बाई √2 डिवाइडेड बाई जी, √2 से √2 खत्म, और यहाँ से हम बात करेंगे तो हमें आएगा 2 इंटू 20 बाई 10 4 सेकेंड, कितना आया 4 सेकेंड। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं एच मैक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एच मैक्स की, कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितना हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 20 √2 20 इंटू 20 √2 इंटू 20 √2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और ये आया कितना 20 मीटर। देखिए 20 मीटर है ना। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आई 20 इंटू 20, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से इस 2 को निपटा दिया, इस 2 से 2 को, हाँ ठीक है 20 मीटर। एच मैक्स की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड में, हम थर्ड में रेंज की बात करते हैं, रेंज। तो रेंज कितना आ जाएगा है ना, देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, कितना आएगा ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यू स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 20 √2, तो 20 इंटू 20 इंटू 2 ये स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 10, खत्म। कितना आया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 80 मीटर। ये क्या है, फॉर्मूला से सीखा हम लोग है ना, ये क्या है, हमने फॉर्मूला से सीखा। अब हम थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ट्रिक है ना, क्या देख लेते हैं, ट्रिक। ट्रिक क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, किस तरीके से हम ट्रिक से देखेंगे इसको, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि इस तरीके से फेंका गया था 20 √2 मीटर पर सेकंड, थीटा इक्वल्स टू 45,
आपने देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, ध्यान से देखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है आपने 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। एच मैक्स कितना निकाला है वो भी लिख लेते हैं। आपने एच मैक्स निकाला है 20 मीटर, 20 मीटर। फिर इसके बाद आपने निकाला है रेंज, रेंज कितना निकाला है 80 मीटर, रेंज निकालना है 80 मीटर। कितना निकाला है 80 मीटर। अब हम ट्रिक से सीखेंगे इसको कि क्या ट्रिक लगने वाला है। यहाँ ट्रिक देखिए आप। सबसे पहली बात तो यह है कि यह नीचे से ऊपर गया है, इस डायरेक्शन में ये 20 मीटर पर सेकंड से, कितने मीटर पर सेकंड से? 20 मीटर पर सेकंड से। आपको मैंने बताया ना कि 1 सेकंड में ये कितना जाएगा, 1 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका गया है तो 1 सेकंड में यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। फिर ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? फिर से 10 मीटर पर सेकंड। और फिर वापस यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? फिर 1 सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जितने स्पीड से यहाँ से ऊपर की तरफ गया था उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ भी आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड अगर है ना, तो 1 सेकंड में अगर ये 10 मीटर पर सेकंड का लॉस होता है इसमें, तो 2 सेकंड में कितना? 20 मीटर पर सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? ध्यान देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 4 सेकंड। ओरल सुनो, समझो, है ना, इस चीज को समझो कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर की तरफ फेंका गया है तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये नीचे की तरफ है, यानी कि हर 1 सेकंड पर वह 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या करेगा? कम करता चला जाएगा, यानी कि यहाँ तक पहुंचेगा। इस समय वेलोसिटी होगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का लॉस हुआ, यानी बचा कितना? 10, और 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का, यानी कि अब कितना रह जाएगा? 0। तो कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। नीचे आने में वापस कितना टाइम लगेगा? फिर से 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम रेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है इस डायरेक्शन में चलने वाला, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी बात कर लेते हैं, ux। ux कितना है बेटा? ये भी 20 है। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। तो हमें कितना मिल जाएगा? रेंज बेटा, रेंज हो जाएगा ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितना देर ये हवा में रहेगा उतना ही दूर तो ये आगे जाएगा, उतना ही देर तो ये आगे जाएगा। जब ये धरती पे गिर जाएगा तो ये आगे जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये टाइम कॉमन है। ux कितना हो जाएगा? ux 20 हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो ये 4 सेकंड। कितना हो गया बेटा? 80 मीटर। देखो रेंज 80 मीटर यही निकाला था हम लोगों ने, बोलो हाँ या ना। अब हम बात करते हैं एच मैक्स, इसकी बात करते हैं एच मैक्स। एच मैक्स के लिए एक ट्रिक समझो। हम एक्सेलरेटेड मोशन को जब हम क्या करते हैं, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन को नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में हमें जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम एवरेज लगाते हैं। क्या करते हैं? एवरेज। तो मैंने कहा कि वी वाई प्लस यू वाई बाई 2 इंटू टाइम ऑफ एस। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर, बोलो। यही तो एच मैक्स है। अरे यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पर हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली। ये कितना है बेटा? वी वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 हो गया, 10 टू द 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। क्या 20 मीटर नहीं आया था? आरी बात समझे? देखो एक एक लाइन, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर, हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री
प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो बात करते हैं, हम समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल को हमने अंजाम दिया थीटा एंगल पर, मतलब एक पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर फेंका और इसी पार्टिकल को हमने इस बार दूसरी बार जो है फेंका है, और इस बार ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा क्या है, ये 90 माइनस थीटा, ये u है और ये भी क्या है, u है, ये u है और ये भी क्या है, u है। तो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, मतलब एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, यानी कि एक अगर एक 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 है, यानी कि दूसरा 60 है, और एक 20 है तो दूसरा 70 है, एक 45 है तो दूसरा 45 है, एक 40 है तो दूसरा 50 है, उस केस में रेंज सेम होता है। चलिए देख लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हम रेंज की देखेंगे, R1 लिख लेते हैं, R1 मतलब दो प्रोजेक्टाइल है, 1 और ये 2, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। R2 कितना हो जाएगा, R2 की जब हम बात करते हैं तो u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। R2 कितना हो जाएगा, अगर R2 की बात करें तो ऐसे ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा और तरीके से देखते हैं। मैंने कहा R2 जो होगा यह होगा u साइन 90 माइनस थीटा इंटू u कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। क्या आया, अगेन u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा साइन कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 था, है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी R1 और R2 में कोई फर्क नहीं पड़ा, R1 भी उतना ही और R2 भी उतना ही, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, उस पर रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल होगा। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री रेंज विल बी सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है, हो जाएगा h मैक्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन, अब जैसे रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2 क्या मिला हमें कि R1 और R2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा या इक्वल होगा, अलग होगा या सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि u y दोनों का अलग अलग हो चुका है। इस बार इसमें u y कितना है, u y कितना है, u y कितना है बेटा, u y कितना है, u sin थीटा, और इसमें कितना है u cos थीटा, है ना, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर T1 कितना होने वाला है, 2u sin थीटा बाई जी, और ये T2 कितना होने वाला है, 2u cos थीटा बाई जी। ये दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं, रेशियो, तो T1 बाई T2 आ चुका है, नीट के अंदर इसके सवाल आ चुका है। हम जब रेशियो लेते हैं तो ये कितने के बराबर आता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और जब हम T1 और T2 का प्रोडक्ट लेते हैं, T1 into T2, कितना आ जाता है, हमें क्या मिलता है बेटा, 2, हमें मिलता है 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस
cos थीटा अपॉन जी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, T1 इंटू T2 क्या है, इनफैक्ट आपको समझ में आएगा 2 u स्क्वायर साइन थीटा, ये रेंज दिख रहा है आपको 2/g और ये r है, यानी कि ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, यानी कि T1 और T2 किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है, रेंज के प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है, किसके प्रोपोर्शनल है, रेंज के प्रोपोर्शनल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की, क्या मैक्सिमम हाइट सेम होगा या अलग अलग होगा। जब सुनिएगा, जब मैक्सिमम हाइट जो है किस पे डिपेंड करता है ना, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, ये वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और वही अलग अलग है तो मैक्सिमम हाइट भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या क्या होगा, है ना, मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा बेटा, h1 कितना हो जाएगा, h1 बताओ सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 कितना हो जाएगा बेटा, h2 हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें कि h1 प्लस h2 ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा कि u स्क्वायर बाई 2g और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए तो ये 1 के बराबर है, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 ये u स्क्वायर बाई 2g के बराबर आता है, u स्क्वायर बाई 2g के बराबर आता है। और u स्क्वायर बाई g को देखिए ध्यान से, ये मैक्सिमम रेंज है जब एंगल कितना हो 45, कितना हो एंगल 45, तो कितना हो जाएगा r मैक्स बाई 2। आप ऐसे कर सकते हैं कि h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 यह r मैक्स बाई 2 के बराबर होता है, r मैक्स बाई 2 के बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि अब हम क्या करने वाले हैं, h1 और h2 को देख लिया हमने, h1 और h2 को देख लिया हमने, अब हम h1 और h2 का रेशियो लिखेंगे, h1 बाई h2, h1 बाई h2। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि यह tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम h1 इंटू h2 करते हैं, h1 इंटू h2 करते हैं, तो हमें h1 और h2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिला क्या, u का पावर 4, u का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आएगा कि 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो कितना आ जाएगा, ये 4 u स्क्वायर, ये r स्क्वायर बाई 4 और ये h1 h2, r की जो वैल्यू आएगी वह कितना आ जाएगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, इस पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 से भी मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा, ये 16 है, क्या है ये 16, r स्क्वायर बाई 16। तो आपको ये समझ में आएगा कि r की वैल्यू 4 अंडर रूट h1 h2, 4 अंडर रूट h1 h2 होगा। ये भी एक रिलेशन है बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनाया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑन वेलोसिटी। एनालिसिस ऑन वेलोसिटी, हम वेलोसिटी पर एनालिसिस करते हैं। तो पहली बात यह है कि वेलोसिटी पर एनालिसिस कैसे करने वाले हैं हम, ये है आपका
ये है आपका क्या, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की हम इसलिए बात करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी से, इधर कितना हो जाएगा, u cos थीटा। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अरे बोलिए हाँ यार, इधर u cos थीटा, उधर u cos थीटा, u sin थीटा। अगर ये थीटा एंगल है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि अगर ये u से जा रहा है, u cos थीटा, ये u sin थीटा है, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई, है ना, किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना कोई रिटार्डेशन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा जो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ux कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। पर जब uy की बात करते हैं, और ये कितना होगा, ux कितना होगा, हमेशा ux कितना है, u cos थीटा, और uy कितना है, यानी इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। पर यहाँ पर एक बात है कि अगर कुछ टाइम के बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल चला गया, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, और ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर वह होगा vx i कैप प्लस ऑफ vy j, ठीक है, vx i कैप प्लस ऑफ vy j। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि vx जो है, vx, क्या यह vx हमेशा कांस्टेंट है, क्या ये u cos थीटा के बराबर होगा, हाँ सर ये तो u cos थीटा के बराबर होगा। ये u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ vy की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो vy हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी कैप। बात समझ में आई है ना, u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस जे कैप। अरे हाँ यार, अब आगे की बात करते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी टाइम पर, किसी भी रैंडम टाइम पर अगर हमसे कोई वेलोसिटी पूछे, तो वह वेलोसिटी इतना होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मैंने बी पॉइंट बोला, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हमसे, बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, तो हम बताएंगे कि भैया ऐसा है कि ये वाला तो ux के बराबर ही होगा, u cos थीटा ही होगा, और ये वाला, लेकिन ये वाला जो vy हो जाएगा, है ना, ये vx के बराबर होगा, और जो vy हो जाएगा, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी, u sin थीटा माइनस जी। आप देखिए ध्यान से, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये वाला अल्फा बताओ भाई, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बताओ, ये अल्फा बताओ, tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा tan अल्फा तो एक ही चीज होता है कि भाई j कंपोनेंट का, j के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय i का कोफिशिएंट, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, u sin थीटा माइनस dt डिवाइडेड बाय, हम क्या करने वाले हैं, u cos थीटा, यही होगा tan थीटा। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ पर, सर कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान से समझना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी। अगर उससे ज्यादा टाइम तक चला, तो ये जो एंगल है, अब ये वेलोसिटी इधर आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, या एंगल जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगा, यानी कि अब ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, tan थीटा मतलब एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर यहाँ पर पहुंचा, इस पोजीशन पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी को लिखेंगे, अगर हमें ये पता है कि ये यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे बेटा, u cos थीटा i कैप, है ना, माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या लिख रहे थे, प्लस, अब क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं बेटा, u sin थीटा माइनस, बात समझ में आ रही है, जे का।
रहने दो, टाइम का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्म में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं है, इसी फॉर्म में रहने दो। जब सवाल आएगा ना, सवाल के साथ हम ये काम करते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। आप इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि अगर यहां से यहां तक जा रहा है ये अल्फा, अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो इस केस में पॉजिटिव रखिएगा tan अल्फा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया कि एंगल 30 डिग्री कब हो जाएगा, तो यहाँ पर आप मतलब कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले 30 डिग्री कब होगा, तो यहाँ पर tan 30 रखिएगा और बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट के बाद 30 डिग्री कब होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल कब बनाएगा। इस केस में tan 30 की जगह पे tan माइनस 30 रखिएगा जो कि माइनस tan 30 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। हर जगह तो u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो क्या यहाँ पर भी u cos थीटा होगा? हाँ सर, यहाँ पर भी होगा, पर यहाँ पर एक और वेलोसिटी होगा बेटा, यहाँ पर एक और वेलोसिटी होगा। क्या ये u sin थीटा का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, याद करो जो हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे तो जितने वेलोसिटी जितने स्पीड से हम फेंकते थे उसको ऊपर की तरफ, उतना ही स्पीड से आकर के ग्राउंड से वो टकराता था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये वापस से ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u sin थीटा। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होगा v फाइनल की जब हम बात करते हैं u cos थीटा i कैप माइनस ऑफ u sin थीटा j कैप हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये फाइनल वेलोसिटी है इसका, क्या है ये इसका फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो पता है, ठीक है ना? और उसी एंगल से ये क्या करेगा, उसी एंगल से कोलाइड करेगा, उसी एंगल से कोलाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एंगल थीटा है तो ये एंगल भी फिर क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो ये टाइम के साथ हमने एनालिसिस पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑन वेलोसिटी, है ना, विद हाइट। भाई सवाल तो आ सकता है ना, आ चुका है सवाल इस पे, वेलोसिटी एनालिसिस ऑन वेलोसिटी विद हाइट। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये प्रोजेक्टाइल है, अगर इस h हाइट पर, कितना हाइट पर, h हाइट पर हमसे अगर कोई पूछे कि h हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ये तो u cos थीटा ही है, ये कितना होगा u cos थीटा, है ना। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप ये देखिए कि ux कितना है बेटा, ux कितना है, u cos थीटा, ux कितना है, u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, अब हम uy की बात करते हैं, vy की बात करते हैं, uy की बात करते हैं, u sin थीटा। उसी तरीके से जो vx होगा, क्या ये u cos थीटा के बराबर ही होगा, पर vy इतने के बराबर नहीं है। अब vy कितना है वो देखिए, मैंने कहा कि vy का स्क्वायर इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव था, इसलिए हमने माइनस साइन लगाना पड़ा, और यहाँ पर हमें मिला vy इक्वल्स टू कितना मिला बेटा, अंडर रूट uy का स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, और आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा, यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ अंडर रूट u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। देखो ये क्या है, ये है h के साथ है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ h, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ h के साथ ये क्या आ रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, h के साथ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि tan थीटा कितना आ जाएगा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वह u sin थीटा माइनस
यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh 1/2 डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। देखिए ये बात समझ में आ रही है। ये क्या है? tan अल्फा है। ये क्या है? tan अल्फा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।